नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से किस संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब देखने को मिलते हैं। तो नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है WTO, दूसरा है सार्क, तीसरा है UNFCCC, चौथा है FTA पर भारत EU वार्ता। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। मथुरा में केशवदेव मंदिर तोड़कर बनाई गई ईदगाह। ASI का जवाब बनेगा सच। आगरा मंडल के पुरातत्व विभाग ने वादी को RTI में दिया जवाब। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की बात हो रही है। वादी ने सर्वोच्च न्यायालय में भी RTI के जवाब की लगाई प्रति। सर्वोच्च न्यायालय यह हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 तहत इसकी बात की गई है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इसे भी आप लोग याद रखिए। अगर ये मथुरा केशव मंदिर और जो मस्जिद का विवाद चल रहा है, आपको बता दें, हमारे जब से ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला हटा हुआ है, मतलब जब से ये राम मंदिर बन गई है और बाबरी मस्जिद के स्थान पे कहा जा रहा है कि पहले यहाँ बाबरी मस्जिद थी, फिर इसको ढाकर राम मंदिर बनाई गई, तब से ये मामला चल रहा आ रहा है। और हमारे देश में लगभग ऐसे 3000 ऐसे पूजा स्थल यानी पूजा स्थल कानून है जिन पे ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। और ये जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थली भूमि है, इसमें कहा जा रहा है कि औरंगजेब के समय में यहाँ पर पहले औरंगजेब के समय में श्री कृष्ण मंदिर को ढहकर यहाँ पर शाही बाबरी मस्जिद बनाया गया था। उसी को लेकर यह विवाद चल रहा है। तो इसे भी आप लोग देखते रहिए, क्या इसका लास्ट में निष्कर्ष निकल के सामने आता है। आप नेताओं के ठिकानों पर ED के छापे। CM ने निजी सचिव व आप संसद गुप्ता के आवास पे की तलाशी। आपको बता दें, जो ये आप यानी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं पे ये चल रही है छापे। और ये छापा जो चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि किसी अवैध कानून को यानी काला कानून को वैध करना, अवैध तरीके के कानून को छुपाने के कला को ही यह मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। 38 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। ED ने कहा, बढ़ी दरों पर दिया जाएगा DJP का ठेका, ठेकेदार से रिश्वत की वसूली। दावा है कि वसूली में की गई राशि में से बड़ा हिस्सा आप में चुनावी में फंड के इस्तेमाल में किया गया है। तत्कालीन चीफ इंजीनियर ठेकेदार की हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तराखंड विधानसभा में UCC विधेयक पेश। बहुविवाह, बाल विवाह और हलाला इजाजत, इद्दत तलाक जैसी प्रथाओं पर लगेगी रोक। महिलाओं को संपत्ति में मिलेगा बराबरी का अधिकार। आपको बता दें, अभी जो हाल ही में उत्तराखंड में आया है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, उसकी बात हो रही है। एक सामाजिक में से संबंधित कानून है, सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है। और जो सभी पंथों यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत या बच्चा गोद लेने जैसे आदि में समान रूप से लागू होता है। मतलब ये किसी भी कानून, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या फिर हिंदू समुदाय हो, सभी में एक समान लागू होगा। और यह आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 44 तहत इसकी 44 में यह वर्णित है कि भारत राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और जो अनुच्छेद 44 है, ये निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है, जिसे भी आप लोग याद रखिए। जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मामले अपराध के दायरे से होंगे बाहर। राज्यसभा में पारित हुआ जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम संशोधन विधेयक केंद्र तय करेगा कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अध्यक्षता की नियुक्ति के मानक।
वर्तमान कानून कर रहे विकास को बाधित, जिनका समाधान जरूरी है, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं। यहाँ आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है 40% बजट, यह आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। पश्चिम बिहार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नए भवन का किया उद्घाटन। उसमें 54 रूम है, 54 क्लासरूम होंगे और 1200 बच्चे पढ़ सकेंगे और 2 लाइब्रेरी, 13 लैब और 18 एक्टिविटी रूम की भी सुविधा दी गई है। अभी जो नया उद्घाटन किए हैं ना पश्चिम बिहार के स्कूल का, उसी की बात हो रही है। विभिन्न प्रयासों से खुदरा महंगाई दर में आ रही है कमी, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी हाल ही में इन्होंने बजट भी पेश किया है और बजट की बात करें तो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट चलेगा और हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जिससे पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर होंगे विद्यार्थी और अभ्यर्थी। लोकसभा में पास हुआ पेपर लीक एवं नकल रोकने से संबंधित विधेयक 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का है प्राविधान। आपको बता दें अभी हाल ही में एक जो पेपर में धांधली होती है उनसे रोकने के लिए एक विधेयक पास चल रहा है, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है और आज राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और ये जो कानून विधेयक आया इसका जो नाम है आपको बता द पब्लिक एग्जामिनेशन, इसकी बात है। इसे जो पेश की हैं वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश किए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। महिला आरक्षण बस कागज पर यह धारणा न बनाए, धनखड़ कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति। शिवसेना सांसद प्रियंका की टिप्पणी को सभापति ने किया खारिज। आपको बता दें जो महिला आरक्षण पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणी पर खारिज करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण केवल कागज पर मिल रहा है, यह धारणा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें जो आया था ना एक बिल, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें कहा गया था कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% की आरक्षण यानी छूट दी जाएगी, उनकी भी स्थान होगी 33%। और ये आप लोग को बता देगा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह 106वां अधिनियम था, 29 सितंबर 2023 को पारित हुआ था और यह 128वां बिल था। अधिनियम 106वां था और जो बिल था 128वां था, जिसे भी आप लोग याद रखिए क्योंकि आपकी परीक्षा के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके परीक्षा के एक पॉइंट में से घुमा के एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नया सांसद बना है उसमें सबसे पहले कौन सा अधिनियम पेश किया गया, तो यही अधिनियम था 106वां अधिनियम जो 29 सितंबर 2023 को पेश किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और अगर हम बात करें इस अधिनियम को किसने पेश किया था, इस अधिनियम को अर्जुन मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने यह अधिनियम पेश किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिए जो आपके परीक्षा पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं लोकसभा का होने वाला है चुनाव, तो उसी के लेकर तैयारी चल रही है, सभी नेता एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कुछ वादे भी कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। और आपको बता दें जो लोकसभा का चुनाव होता है इसमें आप लोग बता दें प्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब इसमें जनता स्वयं भागीदार होती है, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 सीटें हैं और इसमें जो अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए और अगर आप लोग की उम्र 18 वर्ष की हो गई है तो आप लोग इसमें वोट दे सकते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और जो ये चुनाव कराता है कौन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको बता दें मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से हुई थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। तो जो आपके पैसे पॉइंट में से वो भी आप इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए कि किस साल में चुनाव हो रहा है और कौन सा चुनाव हो रहा है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। गोवा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नायाब उदाहरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले यह क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, सामाजिक विविधता में समृद्ध राज्य है। गोवा में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का किया उद्घाटन व शिलान्यास, कहा बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
अब इसमें एक बात आई है कि जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। चलिए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे छोटा है जनसंख्या को लेकर और कौन सा राज्य सबसे बड़ा है जनसंख्या में। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। वहीं अगर हम साक्षरता की बात करें कि साक्षरता सबसे ज़्यादा किस राज्य में और सबसे कम किस राज्य में है, तो साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम बिहार में है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आप लोगों का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इस आर्टिकल को आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं क्योंकि राजनीति की अनिश्चितता से घिरा पाकिस्तान सेना ने भी सभी दांव चले हैं जिनसे लोकप्रिय होने के बाद भी इमरान खान की पार्टी सत्ता में दौड़ से बाहर हो जाए। आपको बता दें कि 8 फरवरी को नेशनल और प्रांतीय नेशनल असेंबली चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान के, उसी को लेकर राजनीति चल रही है। परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने का प्रयास। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास हो गया है। अब राज्यसभा में पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। इसका मकसद देश के सभी तरह की सरकारी परीक्षाओं में किसी भी किस्म की गड़बड़ी पर लगाम लगाना है और ऐसा ही अपने योग और प्रतिभावान युवाओं को नकल और परीक्षा लीक आदि हरकतों के कारण से रही जाति से बचा सकेंगे इस कानून के तहत। मतलब आपको बता दें कि जो परीक्षा में धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है, उसी को से बचने के लिए यह कानून लाया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के साथ निर्यात भी बनेगा भारत, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गोवा में किए दूसरे इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन, कहा भविष्य की जरूरत को देखते हुए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। 9000 पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत की गई है और 67 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा गैस क्षेत्र में। अगले 6 से 7 वर्षों के दौरान 15% हो जाएगी इकोनॉमिक में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी इस निवेश से। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। नवाज के विरुद्ध लड़ने वाली पीटीआई के नेता पर आतंकवाद का मुकदमा। पीटीआई यानी जो आपको बता दें जो उनकी मतलब इमरान खान जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, उन्हीं की पार्टी है, उसी की बात हो रही है कि उसको कब कैसे बाहर निकाला जाए राजनीति से। यहाँ आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। खेल से भारतीय टीम लगातार 5वीं बार फाइनल में। भारत की युवा टीम अंडर 19 विश्व कप में अपना अजय सफर रखते हुए मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के रोमांच मुकाबले में से दो विकेट से हरा दिया। उदय सरान की कप्तानी वाली भारतीय टीम को जीत के लिए 245 रन का लक्ष्य मिला था, जिसमें 8 विकेट खोकर 7 गेंद शेष बचे थे और 5 बार चैंपियन भारतीय टीम रिकॉर्ड 9वीं बार लगातार 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप में फाइनल में पहुंचेगी। फाइनल में इसका सामना ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। तो आप लोग इसे याद रख ले। वैसे तो आप लोग एक मैच का एक बॉल देख रहे हैं क्रिकेट का, वो तो क्रिकेट आप लोग को बहुत ही पसंद होता है। देखते रहिए कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इससे आप लोग जरूर देखते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग देखिए। देश में पहली बार शबरमीन आईएनएस सल्की नेवी में हुई शामिल। 1992 में आज ही के दिन स्वदेश में निर्मित पहली पनडुब्बी आईएनएस सल्की को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण मांझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया था। आईएनएस सल्की के जलावतरण से भारत पनडुब्बी निर्माण करने वाले देशों में विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया था। कोविड महामारी के दौरान कम वजन वाले बच्चों में 14% की हुई वृद्धि। 4 साल यानी 2017 जून और जुलाई 2021 के बीच बिहार और उड़ीसा का डाटा एकत्र किया गया। 511 घरों का डाटा एकत्र कर की जांच। कम वजन वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। वर्ष 2 मतलब आज जो कोरोना आया था कोविड-19 2019-20 में, उसे लेके जो डाटा एकत्र किया गया कि कितने लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है, तो उसमें बच्चों को देख कर कहा गया है कि 14% की वृद्धि हुई है। उतने लोगों को इसमें मतलब उसका प्रभाव पड़ा है, कोरोना का प्रभाव। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं।
तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स देखने को मिलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी WTO। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में कृषि संबंधी घरेलू सब्सिडी को पहचान बॉक्स यानी अर्थात ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें एम्बर बॉक्स समस्त घरेलू समर्थन पैमाने जो उत्पादन व व्यापार को विकृत करते हैं एम्बर बॉक्स जो अंतर्गत आते हैं, एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। और ब्लू बॉक्स या कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अधीन घरेलू सहायता या सब्सिडी की श्रेणी को संदर्भित करता है। आमतौर पर एम्बर बॉक्स में शामिल उस सब्सिडी को नीले बॉक्स में रखा जाता है जिससे प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। अगर हम ग्रीन बॉक्स की बात करें, वे सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती हैं या अधिकांश कारणों से न्यूनतम विरूपण ग्रीन बॉक्स में रखा जाता है। इन सब्सिडी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए और उनमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।